एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाना निश्चित है। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट बन चुके हैं, इसी PDF से बन चुके हैं। अब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और आपको जो फैक्ट्स याद करने हैं वो आपको बता दिया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? ये आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब जब हमने 2023 का बजट पास किया है तो 23-24 के लिए पास किया कि हम 23-24 में क्या काम करने वाले हैं, और इस आर्थिक सर्वेक्षण में देखते हैं कि 2022 से लेके 23 तक के समय में हमने क्या क्या चीज़ें अचीवमेंट की हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। इस बार 31 जनवरी में पेश किया गया और बजट 1 फरवरी में। 1964 से लगातार ये कंडीशन तैयार है। यानी कि क्वेश्चन यदि हिस्ट्रिकल पूछे आपसे, आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से कब अलग किया गया? 1964 में। आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कौन करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने का काम मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, वो उसको तैयार करने का काम करते हैं। इस बार जो आर्थिक मुख्य सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, अनंत नागेश्वर है। जबकि फर्स्ट आर्थिक सलाहकार आपसे पूछे तो जे अंजारिया है। पेशकर्ता कौन है? पेशकर्ता वित्त मंत्रालय है। पेशकर्ता कौन है? वित्त मंत्रालय, यानी कि वित्त मंत्री इसको जो है पेश करता है। और तैयार कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। अब आर्थिक सर्वेक्षण यदि आपसे 21-22 का पूछे तो पिछले साल कौन थे? संजीव सान्याल थे। इस बार कौन है? अनंत नागेश्वर है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया? तो 1950-51 में पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार और 22-23 के अनुसार दोनों फैक्ट्स देखने हैं। देखो, यदि आपसे पूछ रहा है, यहाँ से आपको यहाँ से याद कराते हैं, GDP में वृद्धि का संशोधित अनुमान कितना है? GDP का अब आपको कौन सा ध्यान रखना है? एक तो 22-23 का याद रखना है। फाइनेंशियल ईयर का संशोधित अनुमान कितना है? पूरा कंप्लीट 7%। GDP में वृद्धि का संशोधित अनुमान कितना है? कंप्लीट 7% याद रखना है। उसके बाद 23-24 का पूछा आपसे कि अब जो ईयर चलेगा 23-24 वाला सेशन, उसमें कितना रहेगा GDP का अनुमान? 6.5%। अब यदि आपसे GDP का घाटे की बात करें, राजकोषीय घाटे की बात करें, तो GDP का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना था? वित्त वर्ष 2020-21 में तो 9.2 था। फिर उसके बाद 21-22 में कितना हुआ? 21-22 में 6.7 हुआ। और 22-23 में कितना होने का अनुमान है? 6.4 होने का अनुमान है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। एक तो 7% कब रहा है? 22-23 में। फिर 0.5 कम करेंगे, 6.5 कब रहेगा? 23-24 में। और GDP का राजकोषीय घाटे की बात करेगा तो 20-21 में तो 9.2 था। 21-22 का आपको याद रखना है 6.7% और 22-23 का 6.4%। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है जो अभी हाल ही में पटवारी एग्जाम हुआ था। कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा था? तो सेवा क्षेत्र प्रभावित रहा था, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन लगा है। उस लॉकडाउन में आवाजाही यानी कि ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया था, तो सेवा क्षेत्र यानी जो तृतीय क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। और पूछे यदि आपसे कोरोना काल में सबसे कम कौन सा प्रभावित रहा, तो कृषि क्षेत्र रहा, क्योंकि कृषि कार्य होते रहे हैं। कृषि कार्य पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है कोरोना काल में। इम्पोर्टेंट था। विदेशी मुद्रा भंडार में प्रथम पे कौन है? चीन है। प्रथम पे कौन है? चीन। दूसरे पे जापान। और भारत का आपसे पूछे तो 4th नंबर है। भारत का फॉरेन रिजर्व में विदेशी मुद्रा भंडार में 4थे नंबर पर है। ये डाटा किसका है? ये वाला डाटा 21-22 का आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है। फिर उसके बाद मुद्रास्फीति की यदि आपसे दर पूछे तो 6.8 है, जिसकी लक्ष्य सीमा कितनी है? 2% से लेकर 6% तक है। या इसको आप ऐसे रख सकते हैं 4% ± 2, या तो 4% में 2 जुड़ जाए तो 6 पहुँच जाएगा, और 4 में 2 घट जाए तो 2% रह जाएगा। तो 2 से 6% इसकी लक्ष्य सीमा है। भारत का विदेशी मुद्रा में कौन सा स्थान है? 4th नंबर का है। फिर हम मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उद्योग में उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत ने फार्मास्यूटिकल के हिसाब से 3रा स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। जेनेरिक दवाई का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन है? तो जेनेरिक दवाइयाँ सबसे ज़्यादा कौन निकालता है? भारत निकालता है, पूरे विश्व का 20%। तो सबसे बड़ा जेनेरिक दवाइयों का आपूर्तिकर्ता भारत है। भारत से निर्यात की जाने वाली सर्वाधिक वस्तु कौन सी है? देखो, यदि आपसे पूछ रहा है 21-22 में तो पेट्रोलियम उत्पाद थी, लेकिन अब पूछेगा 22-23 में, तो अब इसमें नाम जुड़ गया है
इंजीनियरिंग सामान का। इंजीनियरिंग सामान सर्वाधिक निर्यात किए जाने वाली वस्तु बन चुकी है। दूसरे नंबर पर चली गई है पेट्रोलियम उत्पाद। सर्वाधिक आयात वाली वस्तु कौन सी है, यानी कि भारत में आने वाली, वह कच्चा पेट्रोलियम। दूसरा है पेट्रो उत्पाद। यहाँ पर दोनों पॉइंट ध्यान रखने। सर्वाधिक कृषि निर्यात में पूछा आपसे, कृषि निर्यात में समुद्री उत्पाद सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाते हैं। सेकंड नंबर पर चावल, फिर मसाले। तो समुद्री उत्पाद कृषि निर्यात में सबसे ज़्यादा है। टैक्स का यदि घटता क्रम पूछे आपसे कि भारत को सबसे ज़्यादा टैक्स किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान, तो जीएसटी सबसे ज़्यादा मिलता है, फिर आयकर इनकम टैक्स मिलता है, निगम कर जो कंपनी पर लगता है, और केंद्रीय शुल्क उत्पाद शुल्क होता है वो उसके बाद है। तो चारों के चारों आपको ध्यान रखने हैं। और यदि पूछा आपसे कि टैक्स में वृद्धि सबसे ज़्यादा किस में हुई है, तो आय वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 21-22 में सर्वाधिक आयातक यानी कि आने वाली चीज़ें हैं, वो देश कौन सा है, कि हम सबसे ज़्यादा किससे मंगाते हैं। 22-23 में भी सेम है, इंपॉर्टेंट डाटा है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक आयातक यानी कि हम किससे चीज़ें मंगाते हैं। भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण सामान सस्ता चाहिए तो हम चीन से ट्रांसफ़र करते हैं, चीन से आती है, उसके बाद यूएई से, तीसरा अमेरिका से, और चौथा रूस से। यदि सबसे पूछे आपसे सबसे ज़्यादा वित्त वर्ष 21-22 में सर्वाधिक निर्यात हमने भेजा किसको भेजा है, तो भेजने में हम सबसे ज़्यादा किसे भेजते हैं, अमेरिका को, यूएई को, और 22-23 में नीदरलैंड, और चौथे पे पहुंच गया चाइना। तो तीसरे पे तो आ गया है नीदरलैंड, और चौथे पे कौन पहुंच गया है, चाइना। तो सबसे ज़्यादा हमने किसको भेजा है 21-22 से लेकर, ये तो दो सेम है। 21-22 में अमेरिका को भेजा है, यूएई को भेजा है। और यदि आपसे पूछे तीसरे स्थान पर कौन है, जो 22-23 में इसमें आ गया नीदरलैंड, और चीन खिसक गया चौथे नंबर पर। तो दोनों डाटा याद रखना आपको, 21-22 में भी और 22-23 का भी आर्थिक सर्वेक्षण। सर्वाधिक विदेशी निवेश जो एफडीआई होती है, वो एफडीआई भारत में किस देश से प्राप्त की जाती है, तो उसमें ध्यान रखना आपको सिंगापुर। दूसरे नंबर पर अमेरिका, और 5वें नंबर पर इसमें भारत है। क्षेत्र पूछा आपसे, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा आती है, और ऑटोमोबाइल उद्योग में दूसरे नंबर पर आती है। तो एफडीआई सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में प्राप्त होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। दलहन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है। दलहन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है। सरकार कृषि आयात मूल्य आयोग जो CACP की सिफारिशों के आधार पर कितनी अनिवार्य फसलों का MSP तैयार करती है, तो टोटल 22 फसलों का MSP तैयार किया जाता है, जिसमें 14 खरीफ की, 6 रबी की, 2 व्यापारिक फसलें हैं जिसमें जूट और खोफरा का नाम है। प्रमुख कृषि उत्पाद हैं जिसमें हम भारत का स्थान देखते हैं, जैसे भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर रहता है, चीनी और मछली के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, और अंडा उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, और मांस उत्पादन में भारत का स्थान 8वां है। तो आपको फैक्ट्स ध्यान रखने हैं, चीनी और मछली इसको लेकर तो इम्पोर्टेंट रहता है, दूसरा स्थान ध्यान रखना है। देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग यानी कि जो पूरी तरीके से कृषि पर डिपेंड है, तो कपास डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद चीनी डिपेंड है, चीनी इस पर गन्ने पर डिपेंड है, यहाँ पे कपास पूरा का पूरा किस पर डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है। देश का सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है, तो कृषि क्षेत्र है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। दूसरा है कपड़ा उद्योग। सड़क के मामले में यदि प्रथम देश देखें तो कौन आता है, अमेरिका आता है। दूसरा नंबर अपने भारत का आता है, तो सबसे ज़्यादा सड़कें किसमें, अमेरिका में। दूसरे नंबर पर भारत है। रेलवे के मामले में भारत का स्थान तीसरा है, भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा। और भारत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में मात्र 2% योगदान देता है। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं, कितना % योगदान देता है, 2%। 2008 से लगातार विश्व बैंक के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा प्रेक्षण प्राप्त करता देश कौन है, तो वो भारत है, क्योंकि भारत के लोग विदेशों में जाकर घड़ी या कुछ भी सामान बेचने का काम करते हैं, उससे प्रेक्षेपण प्राप्त होते हैं। दूसरा नंबर आता है चाइना का। वन क्षेत्र को लेकर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र सबसे बड़ा देश है जो क्षेत्रफल के हिसाब से रूस, उसी के पास है। दूसरा नंबर ब्राज़ील का है, तीसरा कनाडा का है, और भारत का नंबर इसमें 10वां आता है, जिसने केवल 2% की वृद्धि की है अपने क्षेत्रफल में। वन क्षेत्रफल में प्रतिशत के हिसाब से भारत का स्थान 2% की वृद्धि की है, 2 स्थान खिसक गया, कितने पे आ गया, 8वें पे। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला देश पूछा आपसे तो वो ब्राज़ील है प्रतिशत के हिसाब से, दूसरा पेरू है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम पूछे 2021 का है, और इसको कब अधिसूचित किया गया, तो अगस्त 2021 में इसको अधिसूचित किया गया था।
परख पोर्टल का संबंध, परख मतलब किसी चीज़ को परखना, परखनाली किस में मिलती है? प्रयोगशालाओं में। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली पर मापा जाएगा किसको? प्रयोगशालाओं को। बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 को कब अधिसूचित किया गया? फरवरी 2021। डायरेक्ट याद रखना है। बंदर प्राधिकरण अधिनियम कब का है? 2021 का। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम कब का है? वो भी 21 का है। या फिर आपसे पूछे अंतर्देशीय पोत अधिनियम जो 1947 के प्रतिस्थापित करके नया अधिनियम लाया गया है, उसका नाम क्या है? अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021। तो 2021 के 3 अधिनियम आपको ध्यान रखने पूछे जा चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे, जो इस टाइप पे क्वेश्चन बन चुका है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार भारत है। भारत की नई स्टार्टअप राजधानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। भारत की नई स्टार्टअप राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। दिल्ली है। पहले कौन सी थी? बेंगलुरु थी। स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु थी, अब कहाँ लगा दिया इसको? दिल्ली लिए गए हैं। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम किसका है? भारत का है। पहला अमेरिका का, तो दूसरा चीन का है। तो तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम किसने तैयार कर दिया? भारत ने। और भारत की स्टार्टअप राजधानी दिल्ली आ चुकी है। अब जो आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के जो अलग से फैक्ट थे, बिल्कुल मैंने उनको अलग से नोट कर दिया है, उनको अलग से नोट करा गया है। इनमें से आपको जो याद रखने हैं, जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितने % रहा है भारत में? 6.8%। होलसेल प्राइज VWPI, होलसेल प्राइज में 11.5% रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है 6ठे नंबर पर भारत का पहुंच गया है। पहले लास्ट वाले में 4th नंबर पे था, अब कितने में पहुंच गया है? 6ठे नंबर पर। 563 बिलियन डॉलर के साथ, 563 बिलियन डॉलर के साथ 6ठे नंबर पर पहुंच गया इंडिया। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विदेशी मुद्रा प्राप्तियाँ जो RBI के पास हैं, RBI की गोल्ड होल्डिंग्स और रिजर्व ट्रेंच जो IMF के पास होती है। ये सब क्या होते हैं? हमारी विदेशी मुद्रा होती है। आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्र बजट से कब अलग किया गया? 1964 में, स्टार्टिंग में बता दिया है। PP परचेजिंग पावर पॉलिसी में भारत का स्थान तीसरा है। तो PP में कितने शब्द है? 3। तो भारत का स्थान भी कौन सा है? तीसरा। पहला चाइना है, तो दूसरा इसमें US से है। एक्सचेंज रेट में स्थान भारत का तो 5वां है, इसमें एक्सचेंज रेट में 5वां स्थान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। फैक्ट है, आपको नोट करते चलना है। अब इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में एक शब्द यूज हुआ है, लाइफ। लाइफ क्या है? तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली है, इससे संबंधित है। आपको पूछ सकता है कि लाइफ का संबंध किससे है, तो आप ध्यान रखेंगे पर्यावरण से। 2022 में सबसे बड़ा प्रेक्षण प्राप्त करता इंडिया, $100 बिलियन का। ठीक है। सेकंड मैक्सिको चला गया है, तीसरा चाइना रहा है। 2023-24 में GDP ग्रोथ कितने रहेगा? 6 से लेकर 6.8% के बीच में, 6 से लेकर 6.8% के बीच में। जब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 6.4%, इसके बीच में रहेगा। ठीक है। SGRBS क्या है? तो सर्विंग ग्रीन बॉन्ड है, जो नवंबर 2020 में शुरू किया गया था। तो आपको खाली ध्यान रखना है, G फॉर ग्रीन, B फॉर बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड से। PM मित्रा योजना का संबंध किससे भी पूछा जा चुका है? तो कपड़ा क्षेत्र यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर होता है, उससे संबंधित है PM मित्रा योजना। आप बताएंगे PM मित्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2023 को जो है बाजरा वर्ष के रूप में बनाया जा रहा है, और इसको मिलेट्स ईयर भी बोलते हैं। इंग्लिश में मिलेट्स ईयर या फिर हिंदी में बाजरा ईयर इसको बोलते हैं 2023 को। उसके बाद प्रसार भारती है वो कितनी भाषाओं में अपना प्रसार करती है? तो 23 भाषाओं में करती है। ध्यान रखेंगे 23 भाषाओं में। अब हमारी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं संविधान में, तो 22 नहीं लगाना, आपको 23 लैंग्वेज लगाना है। कृषि विकास योजना किससे संबंधित है? तो जैविक खेती से है। जैम ट्रिनिटी का संबंध क्या है, या जैम की फुल फॉर्म क्या है? आपसे पूछे जैम की फुल फॉर्म क्या है, यह आपको ध्यान रखना है। जनधन, आधार, मोबाइल, इन सबको कनेक्शन को ट्रिनिटी बोला गया है, जैम ट्रिनिटी। ई-कॉमर्स बाजार सालाना 10% बढ़ाने का अनुमान कितना है? ई-कॉमर्स बाजार को सालाना 10% बढ़ाने का अनुमान कब तक का है? ये आपका 2025 तक का है। मोबाइल निर्माता में स्थान कौन सा है भारत का? तो सेकंड है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का संबंध किससे है? तो जो लघु सूक्ष्म उद्योग है ना, उनसे संबंधित है हमारी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, क्योंकि इसी से संबंधित थी हमारी PM स्वनिधि योजना, जिसके तहत 10,000 का तक का ऋण आसानी से उपलब्ध था, और ऋण में अब 30% की वृद्धि देखी गई है। इसलिए इस गारंटी योजना को इसमें जो है डिस्कस किया गया है। ये थे हमारे आर्थिक सर्वेक्षण रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।